दोस्तों अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि ए का यूज कहां करना है, एंड का यूज कहां करना है या फिर द का यूज कहां करना है, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स होता है ए एंड द, जो कि अभी फिलहाल ग्रामर में डिटरमाइनर्स का एक पार्ट है। पर यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, और प्लस क्योंकि एग्जाम में भी आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आप स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है तो स्कूल्स में भी आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको देना है तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही सस्ता टॉपिक है, पर उसके बाद भी हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के बाद मैं इतना बोल सकता हूं कि आपको ए एंड और द में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ए एंड द का यूज सिखाने वाला हूं। पर दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ए एंड द के बारे में सारी चीजें बताऊं, मैं आपसे कहूंगा कि जो मेरा सबसे पहला वीडियो था वॉवेल्स साउंड्स के बारे में, फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि वो हम लोग लिंक करने वाले हैं आर्टिकल्स के साथ। प्लीज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डे 1 और डे 2 का वीडियो, आप उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वो क्लास अगर अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपको इस क्लास में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं विनय कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन इट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। अब आर्टिकल्स दोस्तों हम दो पार्ट में इसे बांट लेते हैं, एक होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल, एक होता है डेफिनाइट आर्टिकल। अब दोस्तों इनडेफिनाइट आर्टिकल उसे कहा जाता है जो अनिश्चित होता है, और डेफिनाइट आर्टिकल जो निश्चित होता है। सपोज मैं अगर बात कर रहा हूं कि मेरे घर में एक गाय है, ठीक है, तो अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है आई हैव डैश काउ, तो मुझे पता है कि आपके पास इसका जवाब हो जाएगा आई हैव अ काउ, राइट दोस्तों। और वहीं पर अगर मैं पूरी जाति के बारे में बात कर रहा हूं कि गाय के एक पूंछ होते हैं, राइट, गाय का एक पूंछ होता है, डैश काउ हैव अ टेल, द काउ हैव अ टेल, तो इसमें काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। देखो इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने क्या बोला था कि मैंने काउ के आगे अ लगाया था, जब सेकंड वाला एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं तब काउ के आगे मैं द लगा रहा हूं, तो ये फर्क हो जाता है दोस्तों आर्टिकल्स का। तो यहां पर काफी बार हमें समझ में नहीं आता है, जब हम बुक्स में रीड करते समझ में नहीं आता वहां पर द क्यों लिखा हुआ है, तो द कैसे यूज करना है या फिर अ और एंड कैसे यूज करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले इसके मीनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये तो बता दिया कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इंडेफिनाइट और डेफिनाइट। अब इंडेफिनाइट में दो आर्टिकल होते हैं, ए और एन, और डेफिनाइट में मात्र एक आर्टिकल होता है द। टोटल मिला के तीन आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, राइट दोस्तों। अब यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल, वन बाय वन सारी चीजें सीख लेते हैं और ताकि यह हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ए और एन के बारे में, दोस्तों इसका मीनिंग होता है, ए का मतलब होता है एक, राइट दोस्तों, और एन का मतलब भी होता है एक। अब यहां पर एक सवाल है मेरा आपसे, और इसको बड़े ही सटीकता के साथ आंसर दीजिएगा, बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ आंसर दीजिएगा कि जैसे मैंने बोला आई हैव डैश चौक, राइट, आई हैव डैश चौक। मेरे पास आपको दिख रहा है कितने चौक हैं, आप सीधा सा आंसर दे दो, क्या बोलोगे आप, या तो वन बोलोगे या अ बोलोगे। तो क्या दोनों का यूज सेम होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको याद रखना आई हैव अ चौक यहां पर लिखना है, आपको आई हैव वन चौक नहीं लिखना है। अब रीजन क्या है दोस्तों, ये वर्ड है नाउन, आपको ध्यान रखना है ये वर्ड है नाउन और हमें यूज करना है आर्टिकल, राइट दोस्तों। अब यहां पर जब कभी भी हम अ यूज करते हैं, अ एंड द, तो हमें पता चल गया आर्टिकल होता है, पर वन आर्टिकल नहीं होता है, राइट दोस्तों, वन होता है एडजेक्टिव। आपको ध्यान रखना है, ये नंबर बता रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बता, तो एडजेक्टिव है। तो फिलहाल हम जब आर्टिकल यूज करने के लिए हमारे पास आता है तो हम वहां पर 1 2 ऐसा यूज नहीं करते, उसके जगह पर हम ए और एन का यूज करते। तो एक डिफरेंस है दोस्तों,
जिसका मतलब एक होता है, इंग्लिश में बोले तो वन होता है, पर आ और वन में भी फर्क होता है और ये अलग अलग जगह पर यूज होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से। हे गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको ए और वन का जो डिफरेंस है ये पता चल गया होगा। आर्टिकल्स कितने होते हैं ये पता चल गया होगा। अभी हम ए और एन का प्रॉपर यूज सीखने वाले हैं, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। पर इससे पहले मैं वापस से आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने डे 1 और डे 2 का वीडियो नहीं देखा है साउंड्स के बारे में, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में, प्लीज देख लीजिए, क्योंकि इसमें अगर आपका उसका नॉलेज है, साउंड का नॉलेज है, तो बहुत ही आसानी से आर्टिकल्स के यूज जो है आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहां पर बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। एक पार्ट में मैं लिखने वाला हूं यूज ऑफ एन, और एक जगह हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ अ। राइट दोस्तों, अब जब भी मैं आर्टिकल्स का ए और एन के बारे में कभी भी बात करता हूं तो हमें याद रखना है कि वॉवेल साउंड के पहले दोस्तों एन का यूज होता है। वॉवेल कितने होते हैं इंग्लिश में दोस्तों, ये हमें पता है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। राइट दोस्तों, और जब अ का यूज होता है दोस्तों, ये होता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। राइट दोस्तों, आप ए बी सी डी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें से 5 तो हमने वॉवेल्स निकाल लिया है, राइट, और बाकी जो बचे उस सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो ये जो हमारे पास 21 जो लेटर्स बचे ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, डैश एप्पल। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों यहां पर रूल के हिसाब से एन एप्पल। क्यों? क्योंकि जब आप इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सबसे पहले एक तो ए से आ गया है, और दूसरा चीज आप अगर देखेंगे जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे प्रॉपर ए से साउंड आ रहा है। राइट दोस्तों, कॉन्सोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जैसे मैं बोल दिया बॉल, तो मैं यहां पर लिखूंगा अ बॉल। राइट, क्योंकि ये क्या में आ रहा है, कॉन्सोनेंट में आ रहा है, बी सी डी एफ। राइट, सेकंड अगर हम लोग देखें दोस्तों, सबसे इजीएस्ट ट्रिक, अगर ये आपको समझ में आ गया सेकंड वाला पॉइंट, तो आपसे ए और एन बहुत ही आसानी से बनने वाला है। तो राइट दोस्तों, अगर हम वॉवेल हिंदी के अगर स्वर के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें तो हो गया ए आई ओ यू। अब यहां से आपके लिए दोस्तों अ से लेके आहा तक जो साउंड है टोटल 16 होते हैं स्वर, राइट, हिंदी में। तो इसके आगे हमें ध्यान रखना है कि जो भी स्वर है, स्वर के आगे हमें लगाना है एन। अब यहां पर दोस्तों काफी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, खासकर उन छोटे बच्चों के लिए जिन लोग इसको ट्रांसलेट करके लिख नहीं सकते। तो दोस्तों आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है और बहुत ही आसान तरीके से होने वाला है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं डैश आओ, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे लेकर रहा है दोस्तों, आओ। साउंड कौन सा आ रहा है, अ आ रहा है। आप अगर देखोगे ए ई आई ओ यू, अगर इंग्लिश वाले वॉवेल के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, आ लिख दोगे, एच को ध्यान में रखते हुए। पर मैंने आपको बोला आर्टिकल पूरा साउंड का खेल है। अगर आपको साउंड क्लियर हो जाता तो आप बहुत ही आसानी से यहां पर बता पाएंगे कि ए यूज करना है कि एन यूज करना है। तो दोस्तों अगर जब आप प्रोनाउंसिएशन करें तो आ से आ रहा है, जो कि हिंदी स्वर माला के हिसाब से है। तो यहां पर बड़े आसानी के साथ अगर आपको साउंड का नॉलेज है तो आपसे क्लियर हो जाएगा। आप यहां पर लिख लोगे एन। राइट दोस्तों, अब यहां पर भी हमें ध्यान रखना है कि अगर ये व्यंजन साउंड अगर आता है तो हमें व्यंजन साउंड को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसे लिखना पड़ेगा। आ है कि एन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एग्जाम्पल देखो, डैश यूनियन। राइट दोस्तों, अब यूनियन
आप अगर लिखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो यू है, तो यू है मतलब यहाँ पर एन आना चाहिए। नहीं दोस्तों, यही सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, बच्चों से हो जाती है, और इसके कारण कंफ्यूजन के चक्कर में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स हम लॉस कर देते हैं। बड़ा छोटा सा चीज है, आप इसे हिंदी में बस लिख के देख लीजिए कि भैया ये स्वर में आ रहा है कि व्यंजन में, राइट, या आ रहा है या क्या में आ रहा है दोस्तों, व्यंजन में आता है। क से लेके ज्ञ तक अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं सीखे, प्लीज आप इसे ध्यान रख लीजिए कि आपको हिंदी का नॉलेज होना भी जरूरी है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको परफेक्टली सीखना है, क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको लिखना अ यूनियन। क्यों? क्योंकि उसका साउंड क्या से आ रहा है दोस्तों, व्यंजन साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हमें वहां पर लिखना है अ। तो अगर आपको एक छोटा सा 2 चीज अगर समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, राइट दोस्तों। अब एक काम करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैं यहाँ पर बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आप कोशिश करिएगा उसे पॉज करके कि आपका उसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप करेक्ट दे सकते हैं। आपको बस 2 ही चीज का ध्यान रखना दोस्तों, नियम तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बस जितना नियम मैंने बताया आप उतने नियम ध्यान में रखिए और आपसे कभी भी ए और एन में गलती नहीं होगी, राइट दोस्तों। इसके बाद हम कहां पर आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं वो भी हम सीखेंगे, पर सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते ताकि हमें पता चले। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चंस रेडी हैं और ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं और पता करने वाले हैं कि आखिर ए और एन का यूज हम कितना सीखे हैं। मैंने आपको 2 ही टिप दिया था, 2 टिप की मदद से आपको ये बनाना है और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वो 2 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो बड़े आसानी के साथ आपसे बनने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। एक चीज आपको देना है, एक टिप मुझे आपको और देना है कि आपको हमेशा याद रखना है कि जो ए और एन है वो सिंगुलर नाउन के पहले ही यूज होता है, प्लूरल नाउन के पहले यूज नहीं होता है। आपको बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना है, राइट दोस्तों। तो चलिए, ये कुछ 25 क्वेश्चंस है, आप कुछ टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और आपको जल्दी से इसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसके आंसर्स मैं अभी लाइन से आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां से हट जाता हूं। तो राइट दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका यूज कहां पर है। आपको कोशिश करना है कि 25 आउट ऑफ 25 आपको मार्क्स स्कोर करना है, तो आप समझ जाइएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अदरवाइज कुछ बेसिक टिप जो मैंने आपको दिया है उसमें आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन, अगर कहीं पर अगर आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा है प्रोनाउंसिएशन करते कैसे, तो आपको प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि साउंड के बेसिस पे ही आपको ए और एन यूज करना है। अम्ब्रेला, 1 रुपी, यू, यूनियन, यूनिवर्सिटी, ऑनेस्ट मैन, हाउस, हेनियस क्राइम, यूनिटी, वन आइड मैन, यूनिक ग्लास, आवर, एसपी, हिस्टोरिकल, यंग मैन, यूनिफॉर्म, फॉरेस्ट ऑफिसर, आवरली मीटिंग, FO, MA, humble person, useful book, unified plan, European watch, honor, राइट दोस्तों, ये 25 है। अब देखते हैं यहाँ पर इसके साउंड के हिसाब से किस तरीके से आपको यूज करना है। अम्ब्रेला, तो जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो याद रखना दोस्तों अ साउंड आ रहा है इसका, तो इसलिए आपको पता ही है कि जब भी अ साउंड आएगा मतलब एक स्वर का साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा एन अम्ब्रेला, राइट दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 1 रुपी है, तो 1 जब भी हम हिंदी में लिखने जाएंगे व का यूज करेंगे, 1, राइट। तो जब भी हम व यूज करें मतलब ये व्यंजन में आ रहा है, तो जब ये व्यंजन में आएगा इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा अ। इसके बाद यू,
ई से साउंड आ रहा है, तो जब इसका ई से साउंड आएगा दोस्तों तब हमें यूज करना पड़ेगा एन, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, स्वर है, वॉवेल है, राइट। यूनियन, यूनियन जब भी हम हिंदी में लिखने जाएंगे दोस्तों य का साउंड आ रहा है, यहाँ पर या क्या में आता है दोस्तों, व्यंजन में आता है, तो जहां पर ये व्यंजन में आएगा वहां हमें यूज करना है अ। यूनिवर्सिटी, यू, हालांकि ये इंग्लिश वॉवेल में आ रहा है पर इसके साउंड की अगर बात करें, यस इसका साउंड आता है यूनिवर्सिटी, तो वापस से इसके आगे क्या होगा दोस्तों, अ यूज होगा। अब यहां पर दोस्तों ऐसे है पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों ऑनेस्ट, अ से साउंड आता है, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि हमें यूज करना पड़ेगा एन। हाउस, हाउस की जब भी हम बात करें तो ह से ही साउंड आता है इसका, तो हमें ध्यान रखना है कि उसे यूज करना है हमें अ। क्यों दोस्तों, स्वर और व्यंजन, मैंने पहले बताया आपको हिंदी स्वर और व्यंजन बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, और आपको इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश वर्ड को हिंदी में कैसे लिखते हैं ये भी पता होना चाहिए, तब जाके आपका क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस से काफी आ जाता है, इंप्रूव हो जाता है, तो आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट है हेनियस क्राइम, वापस से ह से आ रहा है दोस्तों, ये वापस से व्यंजन है, तो हमें यूज करना पड़ेगा आ। यूनिटी की अगर हम लोग बात करें, राइट दोस्तों, यूनिटी जब भी हम बोलेंगे तो य से आ रहा है, यहां पर यूज करना पड़ेगा हमें यूनिटी, राइट, अ यूनिटी, राइट। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, व्यंजन हो रहा है। तो दोस्तों जब हम बात करेंगे यूनिटी की, तो य से आ रहा है, इसका साउंड व्यंजन आ रहा है, तो हमें ध्यान रखना है जहां पर व्यंजन आया मतलब वहां पर अ यूज करना है, स्वर आता है तो एन यूज करना, बार बार अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रखना है। वन आइड मैन, वापस से वन लिखा तो है यहाँ पर इंग्लिश में, अगर देखेंगे वॉवेल्स के हिसाब से आ रहा है, वो आ रहे हैं, पर जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे दोस्तों ये व से यूज होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे यूनिक, यू, वापस से ये इंग्लिश में देखेंगे तो ये वॉवेल में आ रहा है, पर जैसे हम इसको बात करेंगे हिंदी में, जैसे हम इसे ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो यह से आता है, तो इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें लिखना है अ, यहाँ पर भी दोस्तों अ। अवर जब हम यूज करते हैं तो दोस्तों इसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं अ से साउंड आता है, हावर, अगर आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं हावर करके तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान रखना है आपको, प्रोनाउंसिएशन आपकी सही होनी चाहिए, तब जाके आपसे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही बनेगा। मैंने पहले ही बताया, पहली क्लास में बताया, साउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और ये आर्टिकल्स में काफी ज्यादा काम आता है। तो आज से आप जब लिखेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा एन। इसके बाद दोस्तों एसपी, एसपी जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, जब हिंदी में एस लिखने जाते हैं तो हम ए का यूज करते हैं एस, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हमें यूज करना है एन। हिस्टोरिकल, हिस, ह से ही आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए हम इसको यूज करेंगे अ। तो जहां पर ये वॉवेल का साउंड आ रहा है वहां पर तो एन यूज करना है ही हमें, पर साथ में ये भी चीज ध्यान रखना कि क्या वो हिंदी स्वर में आ रहा है। अगर आपको हिंदी स्वर में आ रहा है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये आसान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यंग मैन, वाई आ रहा है, य से लिखेंगे यंग मैन, तो यहां पर दोस्तों आ जाएगा अ। यूनिफॉर्म, वापस से यहां पर देखो कंफ्यूज करने वाला बहुत ज्यादा, या जहां पर भी यू आता है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि उसका साउंड कैसे आ रहा है दोस्तों। वापस से यहां पर यूनिफॉर्म, य से साउंड आ रहे हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा अ। उसके बाद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट दोस्तों फ आ रहा है, राइट, ये व्यंजन में आ जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर आपको यूज करना है अ। इसके बाद आवरली मीटिंग के बारे में अगर हम बात करें, आवरली, तो यहां पर दोस्तों एच का साउंड नहीं आ रहा है, यहां पर साउंड आ रहा है अ। जैसा अवर का अ का साउंड आ रहा है, वापस से आवरली आएगा तो यहां पर अ का साउंड आएगा, तो हमें यूज करना है दोस्तों एन। एफ ओ, वापस से जब भी हम लोग यूज करेंगे एफ तो हम इसे कैसे लिखेंगे एफ, राइट दोस्तों। फर्स्ट से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पोस्ट वगैरह है, तो हम कुछ इस तरीके से ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में आता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसका साउंड कैसे आता है। तो यहां पर हमें दोस्तों यूज करना पड़ेगा एम। उसके बाद वैसे ही एम ए, तो हम जब भी लिखेंगे हिंदी में एम को कैसे लिखते हैं दोस्तों, ए और म, एम। तो यहां पर वापस से क्या हो जाएगा दोस्तों एन, क्योंकि इसका पहला जो साउंड आ रहा है कौन सा साउंड आ रहा है दोस्तों, वॉवेल, स्वर की साउंड आ रही है, और
हमें पता ही है कि स्वर जहां कहीं भी आएगा वहां पर हमें एन यूज कर देना है। हम्बल, हा यहां आ गया दोस्तों, तो इसका मतलब है अ यूजफुल, वापस से यू लिखा है, कंफ्यूजिंग राइट, कि यू है इसका मतलब क्या हो सकता है भैया, वोवेल के हिसाब से ए ई आर यू, क्या हो सकता है एन यूज हो सकता है, पर जैसे हम उसको हिंदी में लिखेंगे या यूजफुल के लिए तो वहां पर ये यूज हो जाएगा अ। यूनिफाइड, वापस से यूनिफाइड यू राइट, तो यहां पर वापस से यूज हो जाएगा अ। यूरोपियन, यूरोपियन भी लिखेंगे दोस्तों, यह साउंड से आ रहा है तो इसलिए यहां पर ई को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, आंख बंद करके आपको आंसर से नहीं लिखना, पहले लेटर साउंड से ध्यान रखना है, लेटर से ध्यान नहीं रखना है। जब भी आप लेटर में जाएंगे दोस्तों फंस जाएंगे और आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा, या फिर आप कभी भी इंग्लिश बोलने या लिखने जाएंगे आपसे बार बार मिस्टेक होते रहेगा। छोटी छोटी चीज है, छोटे छोटे एलिमेंट्स है, अगर हम इसको सीख लेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो या का जब साउंड आ रहा है दोस्तों यहां पर वापस से अ यूज करना है राइट। उसके बाद ऑनर, तो ऑनर जब भी हम बात करते हैं तो अ से साउंड आता है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको इस चीज का, अ मतलब स्वर है तो आपको यूज करना है एन। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि काफी सारे लोगों का 25 में से 25 सही हो गया होगा, कांग्रेचुलेशन। अगर आपसे कहीं पर मिस्टेक होता है आपको रीजन बताते गए हमें सारी चीज, आप एक बार रीजंस को ध्यान दे दीजिए और साथ में इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ए और एन का यूज बहुत ही अच्छे और आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। खासकर जो मैंने आपको टिप दिया है हिंदी वाला वो हमेशा अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा टिप है जो कभी भी फेल नहीं होता। बस आपको हिंदी के ऊपर भी थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए राइट दोस्तों। अब हम लोग सीखने वाले यूज ऑफ द के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूज ऑफ द, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा द डेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, डेफिनाइट आर्टिकल मतलब निश्चित आर्टिकल के बारे में हम बात करते हैं। अब द का प्रयोग कहां कहां करना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और हमेशा इसमें गड़बड़ी होती रहती है। चाहे उन्हें कभी भी एग्जाम में आंसर्स लिखने हो, स्टोरीज लिखने हो, या फिर कोई भी राइटिंग सेक्शन में भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी बहुत बड़ी मतलब क्वेश्चन मार्क रहता है दिमाग में कि द का यूज हमें कहां कहां करना है। तो हम लोग अभी सीखने वाले द का यूज, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा द का यूज कहां कहां करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर ध्यान रखना है कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, अब दोस्तों इसके ऊपर मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा डिग्रीज के ऊपर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर राइट दोस्तों। तो अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करें, 3 डिग्री होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। आपको ये सारे रूल्स याद रखना है दोस्तों राइट, तभी जाके ये आपसे बहुत ही सटीक बनने वाला है। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द यूज होता है। फॉर एग्जांपल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई नो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहां पर मोस्ट ब्यूटीफुल जो वर्ड है दोस्तों वो है सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके आगे हमें यूज करना है दोस्तों द। या फिर आई गॉट द हाईएस्ट मार्क इन द एग्जाम, ठीक है, हाईएस्ट मार्क, हाईएस्ट मार्क। तो जब मैं हाईएस्ट मार्क के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों तो मुझे यूज करना है द हाईएस्ट मार्क। क्यों? क्योंकि दोस्तों हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, ऐसा करके ईएसटी वाले जो वर्ड आते हैं दोस्तों वो बेसिकली होते हैं हमारे सुपरलेटिव वर्ड्स। तो इनके आगे हमें क्या करना है दोस्तों, इन सभी के आगे हमें द यूज करना है। तो दोस्तों ये चीज हमें ध्यान रखना है राइट। सेकंड, अगर हम लोग बात करें जितने भी पहाड़ हैं राइट, जितने भी माउंटेन्स हैं या फिर उनकी चोटियां, पीक्स, उनके आगे हमें द लगाना है। फॉर एग्जांपल आपने एक पहाड़ का नाम सोचिए कोई भी, जैसे हिमालय राइट, तो ए एन यूज नहीं करना है दोस्तों क्योंकि वो पहाड़ का नाम है तो
उसके आगे द यूज करना है, आपको ध्यान रखना है ये चीज। उसके बाद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, राइट। तो इसके आगे ए और एन यूज नहीं करना है दोस्तों, इसके आगे यूज करना है द, राइट। उम्मीद करता हूं ये दो एग्जांपल आपको समझ में आओगे। पहला वाला द का यूज कहां करना है दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री के आगे। दूसरा कोई भी पहाड़ के, मैं दो एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको दोस्तों, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स और भी सॉल्व करने हैं ताकि आपको द का यूज जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूं दोस्तों, आप कभी भी कोई भी बुक रीड करेंगे, अभी जैसे आप आर्टिकल सीख रहे हैं, आप उन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए जिसके आगे ए एंड द यूज किया हुआ है, और उसके यूसेज को आप ध्यान से देखिए। आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक होगा, जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, स्टोरी बुक्स है, न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, आप उठाइए और उसे अंडरलाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो जाए बिना किसी हेजिटेशन के, राइट। बढ़ते आगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कोई भी रिवर का नाम है दोस्तों, कोई भी नदी का नाम है, याद रखना हमें, कोई भी नदी का नाम है उसके आगे भी द यूज करना है। फॉर एग्जांपल गंगा नदी का नाम सुने ही हमने, राइट। सबसे पवित्र नदी द गंगा। सबसे बड़ी नदी के बारे में अगर बात करें द नाइल, राइट। तो कोई भी नदी हो, नदी अगर है तो नदी के नाम के आगे हमें द यूज करना है। तो दोस्तों पहला में लिखा हुआ सुपरलेटिव डिग्री का आगे आपको द यूज करना है। कोई भी माउंटेन्स या फिर उसकी चोटी के नाम के आगे आपको द यूज करना है, पीक के नाम के आगे। थर्ड वाला पॉइंट है कोई भी नदी के नाम के आगे भी आपको द का यूज करना है, राइट। दोस्तों ये 3 पॉइंट के बाद अगर हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो हमें याद रखना है कोई भी हेवनली बॉडीज, याद रखना है, मैं यहां पर वर्ड लिख देता हूं हेवनली बॉडीज। अब दोस्तों हेवनली बॉडीज मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें आसमान में दिखता है। अब आसमान में क्या क्या दिखता है? क्लाउड्स हो गए, स्काई हो गया, सन हो गया, मून हो गया, राइट। तो ये सारे जो वर्ड्स है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट है हेवनली ऑब्जेक्ट, उन सब के आगे द लिखना है। जैसे करके द सन, द मून, द स्टार्स, द क्लाउड्स, राइट, द प्लैनेट्स। कोई भी प्लैनेट का नाम भी आप लिखते हो तो उसके आगे भी द लगाना है, राइट। द मर्क्यूरी, द वीनस, द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, राइट। तो ये सारी चीज हमें याद रखना पड़ेगा। कोई भी हेवनली बॉडीज के नाम के आगे हमें यूज करना है द। इसके बाद अगर 5th पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जितने भी होली बुक्स होते हैं, होली बुक्स मतलब होता है दोस्तों पवित्र ग्रंथ, होली बुक्स, राइट। होली का मतलब होता है दोस्तों पवित्र। तो यहाँ पर जितने भी पवित्र ग्रंथ है, जैसे करके रामायण, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे दोस्तों? द। द रामायण, राइट, द बाइबल, द गीता, ओके। तो जितने भी होली बुक्स के नेम आपको पता है, द गुरु ग्रंथ साहिब, राइट। तो इन सब के आगे हमें लगाना है द। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कोई अगर हम किसी के डेजिग्नेशन के बारे में बात करते हैं, राइट, किसी के भी डेजिग्नेशन के आगे हमें द लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यहां लिख लेता हूं बिफोर डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? पद। जैसे स्कूल का हेड जो रहता है प्रिंसिपल रहता है, तो आपने देखा होगा जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप प्रिंसिपल लिखते हैं, राइट, द प्रिंसिपल लिखते हैं, खाली प्रिंसिपल हम नहीं लिखते। द चेयरमैन हो गया, द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, कोई भी पद हो आपको ध्यान रखना है पद या फिर डेजिग्नेशन के आगे द हमें यूज करना है, राइट दोस्तों। ये टोटल हमारे पास 6 यूज हो गए हैं और आगे देखते हैं 7 वाली बुक्स। दोस्तों अगर हम 7 नंबर के बारे में बात करते हैं तो जो भी कोई सी, ओशियन, कोई भी समुद्र का अगर आपको नाम लिखना है सेंटेंस में, आप जब भी यूज करेंगे तो उसके आगे भी द यूज करना है। जैसे करके आप देखिए कि हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के आसपास 3 समुद्र हैं। एक का नाम है अरेबियन सी, तो उसको जब भी हम यूज करेंगे तो द अरेबियन
सी, एक साइड में है द इंडियन ओशियन और एक है द बे ऑफ बंगाल, राइट, द पैसिफिक ओशियन, द ब्लैक सी, तो द मेडिटेरियन सी। तो कोई भी समुद्री या फिर सी या ओशियन का नाम आएगा उसके आगे हमें द लगाना है। उसके बाद कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, अगर हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं तो उसके आगे भी द लगाना है। जैसे करके फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट के बारे में बात करता हूं, द रेड फोर्ट, द हवा महल, राइट, द हवा महल, राइट दोस्तों। तो अब इसके आगे भी हमें क्या लगाना है, द लगाना है। इसके बाद 9 पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जितने भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, धरती के 7 अजूबे, ठीक है, दुनिया के 7 अजूबे के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे जिसमें से एक अजूबा हमारे देश में, ओके, उसका नाम आपको पता होगा, द ताज महल। हमारे पड़ोसी देश में भी एक अजूबा है, राइट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो जितने भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है दोस्तों, उनके नाम के आगे भी द लिखना है। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, सारी चीज सर्च करना है, क्योंकि सारी चीज मैं आपको बताने से तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मेन पॉइंट्स है, ये मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में सेट हो जाए कि द का यूज हमें कहां-कहां करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि अगर मान के चलिए कोई भी डायरेक्शन, दिशा है, तो उसके आगे भी हमें द यूज करना है। डायरेक्शन क्या है, कितने डायरेक्शन होते हैं दोस्तों, 4 डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब भी हम इस सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमें उसकी जगह यूज करना है द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, राइट दोस्तों। इसके साथ अगर हम लोग बात करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज याद रखना आपको, कंट्री की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके नाम के भी आगे हमें द यूज करना है, राइट। जैसे करके द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट, द आप। जब भी हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो हमें द का यूज करना है पॉलिटिकल पार्टीज के आगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला अगर रूल की बात करें तो दोस्तों रिलीजियन होते हैं, रिलीजियन मतलब धर्म, रिलीजियंस याद रखना, हमें कोई भी धर्म के नाम के आगे भी हमें द यूज करना है। जैसे करके द हिंदू, द जैन्स, द मुस्लिम्स, राइट। जितने भी धर्म के आपको नाम बताना है उन सबके आगे द का यूज करना है, राइट दोस्तों। तो ये हमारे पास 12 रूल्स हो गए जिसे हमें ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप सब इसे नोट कर रहे होंगे अपने कॉपी में, क्योंकि दोस्तों नोट नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें आप भूल जाएंगे, राइट। तो आपको नोट करके इसके नोट्स प्रिपेयर करके रखना है दोस्तों। अगर आगे हम लोग बात करें, कोई भी ऑर्डिनल नंबर है उसके आगे भी द लगता है, ऑर्डिनल नंबर्स। अब दोस्तों ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है, मैं आपको ये चीज पहले बता दूं। दो चीजों ऑर्डर में होता है, जैसे करके आपने देखा होगा कोई भी कंपटीशन होता है, कंपटीशन में जनरली हम लोग जो विनर्स होते हैं उन्हें क्या करके बुलाते हैं, उसके क्वेश्चन होता है, जैसे जो सबसे पहले आता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट, नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट थर्ड, राइट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। ये जो ऑर्डर होता है दोस्तों, इस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो कोई भी ऑर्डिनल नंबर जब यूज करते हैं सेंटेंस में तो उसके आगे हमें लगाना है द, ओके। ही इज द फर्स्ट या फिर द
सेकंड, राइट। जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसको कैसे यूज करना है, द करके हमें यूज करना, तो ये चीज हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सेंटेंस में कभी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर आता है वर्ड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र, राइट दोस्तों। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी द का यूज होता है, जैसे करके द गिटार, द तबला, कैज़ोन और बहुत सारे ऐसे चीज है जिसके आगे क्या होता है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे सितार हो, वीणा हो, ठीक है, ज़ाइलोफोन हो, या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप लिख लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट हो, सबके आगे द यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कभी भी कोई वर्ड जो रिपीट होता है, जैसे करके रिपीटेड वर्ड्स इन अ पैराग्राफ, राइट, रिपीटेड वर्ड या फिर नाउन लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है, रिपीटेड नाउन इन अ पैराग्राफ। ओके, रिपीटेड नाउन इन ए पैराग्राफ। अगर मैं बताऊं, जैसे करके मान के चलो, आई फाउंड अ बैग, आई फाउंड अ बैग the bag was full of money, राइट दोस्तों। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, देखिए दो सेंटेंस यहां पर यूज कर रहा हूं, मुझे एक बैग मिला। अब जब नेक्स्ट सेंटेंस यूज कर रहा हूं, क्या लिखा हूं, द बैग, यहां पर मैंने अ बैग यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैं इसी बैग के बारे में ही बात कर रहा हूं जिसमें मैंने फर्स्ट सेंटेंस में जो बैग के बारे में यूज किया। तो जब सेकंड वाले टाइम ये रिपीट हुआ तो मैंने उसके आगे क्या यूज किया, द यूज किया। तो हमें ये चीज का भी ध्यान रखना है, कभी भी रिपीटेड नाउन होता है एक ही पैराग्राफ में, तो वहां पर भी हमें क्या यूज करना पड़ता है दोस्तों, द का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों ये 15 जो रूल्स है वो आपको याद रखना है। ऐसा और भी रूल्स है जो हमें याद रखने की जरूरत है, पर ये 15 रूल्स जो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होते हैं द के लिए, उम्मीद करता हूं कि आप ये 15 रूल्स लिख लिए होंगे और ये 15 रूल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कोई भी लेसन वगैरह है उसे आप रीड कीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कीजिए, आप वहां पर आर्टिकल सर्च कीजिए कि कहां-कहां पर आर्टिकल यूज हुआ, ए, एन और द, और उसे ध्यान में रखिए कि कहां-कहां पर ये यूज होता है। प्लस ये रूल्स को आप याद करने की कोशिश कीजिए कि ये जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आर्टिकल का ये जो लेसन है ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों तो कैसा था आपका आर्टिकल्स लर्निंग प्रोसेस, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान तरीका है, कुछ कुछ बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आर्टिकल सीखेंगे आप। सबसे पहला चीज जो रहेगा ए और एन के यूज के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको साउंड का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज सिंगुलर और प्लूरल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ए और एन सिंगुलर नाउन के पहले ही यूज होता है, प्लूरल नाउन के पहले कभी भी यूज नहीं होगा। तो यहां पर जीरो आर्टिकल का यूज होता है, तो आपको इस चीज का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि द आप जब सीखने जाएंगे, जो मैंने आपको 15 पॉइंट्स बताए, आपको ये 15 पॉइंट्स में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करना और ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करना है। एक दिन में आप नहीं सीख सकते, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको निकाल के करना है। आपके पास कोई भी ग्रामर बुक होगा तो आप उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिए, ताकि मैक्सिमम आपके दिमाग में वो सारे चीज आते जाए, सेट होते जाए, रूल्स बैठते जाए। बाकी चीजें दोस्तों बहुत ही आसान होता है, लर्निंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप किस तरीके से इसे सीखना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको एक टिप भी देना चाहता हूं, कभी भी कोई भी बीमारी के नाम के आगे द यूज नहीं होता है, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसा बहुत सारी चीजें दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं जीरो आर्टिकल्स के बारे में बात करूंगा। इसका मतलब है कहां पर ये आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लेंथी हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप इसे पॉज करके पढ़ेंगे तो और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी विषय पे आप डिस्कस करना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं उस चीज के ऊपर आपके साथ डिस्कस कर सकूं।
और इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, बट लास्ट नॉट द लिस्ट, मैं आपसे चाहूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।